नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। जयपुर से गिरफ्तार हुआ फर्जी लोन कॉल सेंटर का मास्टरमाइंड। डूंगरपुर पुलिस ने ऑपरेशन साइबर हंटर के तहत की कार्रवाई। बिजोलिया की बेटी त्विषा ने जीता इंडिया टॉप मॉडल सीजन 8। जूनियर गर्ल्स किड्स का खिताब, जयपुर में धमाल मचाया। डूंगरपुर जिले के 84 थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शराब के नशे में वाहन चलाने पर 6 वाहन जब्त, 9 पावर बाइक डिटेन। नारायणपुर टोल प्लाजा पर निशुल्क नेत्र जांच शिविर। चित्तौड़गढ़ में नेशनल रोड सेफ्टी माह के तहत हुआ आयोजन। डूंगरपुर के सावला में समता आंदोलन समिति हुई मुखर। जनरल ओबीसी और एससी के मौलिक अधिकारों की मांग। बांसवाड़ा के सदर क्षेत्र के पाड़ी खुर्द में हुई लूट की वारदात। तवेरा पर पथराव कर 5 से मारपीट, मोबाइल नकदी लूटी। अर्थुना पांचवाड़ा में 200 छात्रों को शिक्षण सामग्री भेंट की। जिस स्कूल में पढ़ाई की उसी में इंटर्नशिप कर रही बेटी। बांसवाड़ा में रीट अभ्यर्थियों को बड़ी राहत। परीक्षा देने फ्री बस सेवा, उदयपुर तक अतिरिक्त रोडवेज तैनात। बांसवाड़ा में रीट अभ्यर्थियों को बड़ी राहत। परीक्षा देने फ्री बस सेवा, उदयपुर तक अतिरिक्त रोडवेज तैनात। प्रदेश के बजट से पहले सीएम का लखपति दीदियों से संवाद। जनजाति क्षेत्र के लिए महिलाओं से मांगे सुझाव। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। डूंगरपुर जिला पुलिस ने ऑपरेशन साइबर हंट के तहत एक बड़े साइबर ठग को जयपुर से गिरफ्तार कर एक फर्जी लोन कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। आरोपी की पहचान दिनेश चंद्र उर्फ प्रियांशु शर्मा, उम्र 28 वर्ष, निवासी इटेड़ा, पोस्ट झालू की, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार प्रियांशु ने जयपुर के एक किराए के फ्लैट में अपना कॉल सेंटर स्थापित किया था, जहां वह लड़कियों को फर्जी बैंक अधिकारी बनाकर पीड़ितों से संपर्क करवाता था। मुख्य निशाने पर सेवानिवृत्त अध्यापक और सैनिक थे। उन्हें आसान लोन दिलाने के नाम पर ठगा जाता था। ठगी के पैसे से वे अपने निजी शौक व मौज जैसे मोबाइल, यात्रा, रेस्टोरेंट और पार्टी में खर्च करता था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जयपुर के मानसरोवर इलाके में छापा मारकर आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके निजी कार्यालय से 50,000 रुपए नगद, 3 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, फर्जी बैंक आईडी कार्ड और कॉल सेंटर में इस्तेमाल होने के लिए स्क्रिप्ट बरामद किए गए। इस मामले में डूंगरपुर एसपी ने बताया कि ऑपरेशन साइबर हंट साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए लगातार काम कर रहा है। ये गिरफ्तारी दर्शाती है कि कोई भी अपराधी पुलिस पहुंच से दूर नहीं है। अब तक की जांच में सामने आया है कि आरोपी ने राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के 20 से अधिक पीड़ितों को ठगा है। पुलिस आगे की जांच के लिए आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। देखिए, जिले में साइबर अपराधों के विरुद्ध चल रहे अभियान साइबर हंट के तहत साइबर थाना पुलिस ने एक कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें दिनेश शर्मा उर्फ प्रियांशु शर्मा, निवासी लक्ष्मणगढ़, अलवर को गिरफ्तार किया गया है। यह अपराधी जयपुर में बैठकर एक फर्जी कॉल सेंटर चलाया करता था और वहाँ से ये ऐसे लोगों को टारगेट करते थे जिनका सिबिल स्कोर कम है या लोन जिनका डिफ़ॉल्ट हो चुका है। अपने कॉन्टैक्ट के थ्रू ये उनको लोन की राशि दिलवाया करते थे और उस लोन की राशि में से एक सब्सटेंशियल अमाउंट ये अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लिया करते थे। अभी तक के अनुसंधान में ये पाया गया है कि ये पिछले 1 साल से इस तरह के साइबर फ्रॉड में लिप्त थे और टीचर्स वो आर्मी मैन भी इनके झांसे में आकर के उनसे भी इन्होंने ठगी की थी। सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इसे गिरफ्तार कर लिया गया है और अग्रिम अनुसंधान अभी जारी है। धन्यवाद। जयपुर में आयोजित इंडिया टॉप मॉडल सीजन 8 के ग्रैंड फिनाले में बिजोलिया राजस्थान की 5 वर्षीय त्विषा नागौरी ने जूनियर गर्ल्स किड्स कैटेगरी का खिताब अपने नाम कर लिया। अग्रवाल प्रोडक्शन हाउस के संस्थापक आकाश मित्तल द्वारा आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में त्विषा ने अपनी मॉडलिंग, एक्ट और कला से सभी को प्रभावित किया। शो का शुभारंभ पवननाथ महाराज ने किया। वीवीआईपी गेस्ट के रूप में उनकी उपस्थिति ने कार्यक्रम को और भी खास बना दिया। त्विषा ने रनवे पर अपनी छोटी सी उम्र में गजब का कॉन्फिडेंस और स्टाइल दिखाया। जज केथ जैक्सन, करण विंग, जगदीश पुरोहित और बिंदु मित्तल ने उनकी प्रतिभा की जमकर प्रशंसा की और उन्हें ट्रॉफी व सर्टिफिकेट से सम्मानित किया।
तुषा के पिता अनिल नागौरी ने बताया कि तुषा ने बिजोलिया और उपरमाल क्षेत्र का नाम रोशन किया है। तुषा ने कार्यक्रम के बाद पवननाथ महाराज से आशीर्वाद लिया। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र में पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। ऑपरेशन संस्कार के तहत 84 थाना पुलिस ने शराब के नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए 6 वाहनों को जब्त किया, जबकि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर नो पावर बाइक को डिटेन किया गया। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार सांखला और वृत्ताधिकारी सीमलवाड़ा मदन लाल के सुपरविजन में की गई। थानाधिकारी भंवर सिंह राठौड़ के नेतृत्व में पुलिस चौकी वेजा के सामने मुख्य हाईवे पर नाकाबंदी कर वाहनों की गहन जांच की गई। जांच के दौरान 5 दुपहिया वाहन चालक और 1 बोलेरो वाहन चालक शराब के नशे में वाहन चलाते पाए गए। पुलिस ने सभी 6 चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत कार्रवाई करते हुए वाहनों को जब्त किया। वहीं नाकाबंदी के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले नो पावर बाइक चालकों पर भी नियमानुसार कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे शराब पीकर वाहन न चलाएं और यातायात नियमों की पूरी पालना करें। इस कार्रवाई में थानाधिकारी के साथ हेड कांस्टेबल हजारीलाल, कांस्टेबल ईश्वरलाल, वीरमल कुमार, लोकेश कुमार एवं दिनेश कुमार आदि शामिल रहे। 37वें नेशनल रोड सेफ्टी मंथ के तहत उदयपुर चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर स्थित नारायणपुरा टोल प्लाजा पर 2 दिवसीय निःशुल्क नेत्र जांच एवं चश्मा वितरण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भिंडर थाना अधिकारी पूनाराम और मंगलवार थाना एएसआई जगदीश की उपस्थिति में हुआ। शिविर में 100 से अधिक ट्रक चालकों, बस संचालकों और राहगीरों की आंखों की जांच की गई, जिनमें से 60 से ज्यादा को मुफ्त चश्मे वितरित किए गए। उदयपुर एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड के स्टाफ ने सड़क सुरक्षा के 5 प्रमुख बिंदुओं सीट बेल्ट, हेलमेट, लेन अनुशासन, शराब पीकर न चलाना और तेज गति से बचने पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया। डूंगरपुर जिले के साबला ब्लॉक में टीएसपी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जनरल, ओबीसी और एससी समुदाय के लोगों के मौलिक अधिकारों के हनन के खिलाफ समता आंदोलन समिति ने राज्य सरकार को एक ज्ञापन सौंपा है। समिति के संयोजक ने बताया कि पिछले कई महीनों से क्षेत्र के लोगों को शिक्षा, रोजगार, भूमि अधिकार और स्वास्थ्य सुविधाओं में भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से मांग की है कि टीएसपी क्षेत्र में सभी वर्गों के लिए समान अवसर सुनिश्चित किए जाएं, भूमि पट्टे की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए और सरकारी योजनाओं का लाभ बिना जातिगत भेदभाव के दिया जाए। अगर मांगों को अनसुना किया गया तो हम समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर एक विशाल आंदोलन शुरू करेंगे, जिसमें धरना, रैली और जन जागरूकता अभियान शामिल होंगे। समिति ने ज्ञापन को जिला कलेक्टर, एसडीएम और स्थानीय विधायक को भी भेजा है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन शांतिपूर्ण होगा, लेकिन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं करती। समता आंदोलन समिति प्रांत स्तर से है कि जिला इकाई इसकी शाखा है। हमारे जिलाध्यक्ष हैं दिनेश चंद्र श्रीमाल, उनके निर्देश पर साबला ब्लॉक का गठन हुआ है और विशेष करके टीएसपी क्षेत्र में रोटेशन के आधार पर ये राजनीतिक पदों का चुनाव हो, इस संबंध में ये आवाज़ उठाई जा रही है कि टीएसपी क्षेत्र में केवल जनजाति को सरपंच से लगा करके सांसद तक चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है, जो मौलिक अधिकारों का हनन है। सभी प्रत्येक नागरिक को चुनाव लड़ने का, मतदान करने का अधिकार है और यहाँ टीएसपी क्षेत्र में जनरल, ओबीसी और एससी, इन तीनों को इस अधिकार से बाहर किया गया है, जो कि संवैधानिक रूप से गलत है और इन वर्गों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है। वो भी अपनी राजनीतिक सेवाएं देना चाहते हैं तो उनके लिए किसी प्रकार का कोई अवसर नहीं है। इसका हम समता आंदोलन समिति के माध्यम से ये आवाज़ उठा रहे हैं। आज हमने एसडीएम साहब को, महामहिम राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार को हमने ज्ञापन दिया है कि आने वाले चुनावों में टीएसपी क्षेत्र में भी सभी वर्गों को, जनरल, ओबीसी और एससी, इन सभी वर्गों को राजनीतिक पदों के लिए उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाए, रोटेशन प्रणाली से इसको अधिकार दिया जाए। इस बात की आज हमने ज्ञापन प्रस्तुत किया है। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के पाड़ी खुर्द गांव में गत देर रात लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई। अज्ञात लुटेरों ने तवेरा गाड़ी पर अचानक पथराव किया और उसमें सवार लोगों के साथ जमकर मारपीट की। हमले में 5 लोग घायल हो गए, जबकि लुटेरे 2 मोबाइल फोन, चांदी का 1 कड़ा और करीब 2000 रुपए नकद लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर ग्रामीण एकत्रित हो गए, जिन्हें देखकर लुटेरे भाग निकले। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मुआयना कर जांच शुरू की।
घायलों को एम्बुलेंस से एमजीएच ले जाया गया, जहां रात करीब 12 बजे उपचार किया गया। घायलों में मोगलाल पुत्र गुलाब जी, रामा पुत्र खातू, भाणजी पुत्र भूरा, हितेश पुत्र भावजी और कल्पेश पुत्र गौतम निवासी लीमथान शामिल है। इनमें से एक की हालत गंभीर होने पर उसे वार्ड में भर्ती किया गया है। पुलिस मामले में आरोपियों की तलाश कर रही है। पांचों का सर पहला भाणजी पिता हुरा, रामा पिता खातू, नितेश बाबजी, कल्पेश गौतम, मोगालाल गुलाब जी, ये 5 जने। और एक गाड़ी 3 गाड़ियां लेके हम मेहमान गए थे सर। मेहमान बिलकुआ के आसपास टोडी गांव है, वहां से आ रहे थे। रास्ते में हमारी 2 गाड़ियां तो काली अमड़ी होके नीयू निकले सर। ये चोरे सुरनिया बाईपास होके नीयू निकल गए। ये गाड़ी रास्ते में रोक के ने पेशाब करने लगे। इतने में पीछे से 2 गाड़ियों पे आए सर, 4 आदमी। उस गाड़ी में से 7 लोग सवार थे, बच्चे ही थे सर। वो आ रहे थे ना, आते वहाँ रोक के गाड़ी रोकी। गाड़ी रोकने के बाद में पेशाब करने लगे। इतने में पीछे से 2 गाड़ियों पे आए सर, 3-4 आदमी थे। आके पीछे से आके फेट पकड़ के मारने लग गए। 2 मोबाइल लूट लिए, मोबाइल खोस के फिर चले गए सर। हम वहाँ पीछे, हमारे को पता सूचना मिली, हम भी मौके पे पहुंचे। वहाँ कोई मिला नहीं मिला तो हम वापस आ गए। फिर उसी मोबाइल पे हमने कॉल किया। उन्होंने कहा कि जो हो गया सो हो गया, अब अपन को आगे कुछ नहीं करना है, आके मोबाइल ले जाओ। पार्टी खुर्दी में हमको बुलाया। बुलाने के बाद में उन्होंने जबरदस्त पथराव कर दिया। पथराव करने के बाद में इन 5 जनों को लगा है सर, जबरदस्त चोट आई है और गाड़ी पूरी डिमेज कर दी है। क्या क्या सामान गया? सामान एक तो 2000 के करीब 2-3 हजार रुपये थे सर, वो भी लूट लिए। और एक चांदी का कड़ा है, पहले से 2 मोबाइल उनके पास है ही। टोटल 3 आइटम गया लगभग। हाँ सर। आपका नाम? कुंजीलाल डिंडो, लिमथान का रहने वाला हूँ सर। ये घटना कहाँ घटी है? घटा पार्टी खुर्दी में घटी। बांसवाड़ा जिले में अर्थुना के निकट राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल पांचवड़ा में एक भावुक और प्रेरणादायक क्षण देखने को मिला। पांचवड़ा निवासी प्रहलाद सिंह चुंडावत ने अपनी बेटी हर्षप्रिया के इसी स्कूल में इंटर्नशिप शुरू करने की खुशी में 200 से अधिक छात्र छात्राओं को नोटबुक, पेन, बैग और अन्य शिक्षण सामग्री भेंट की। हर्षप्रिया बचपन से इस स्कूल में पढ़ी है। अब वह बीएड की छात्रा के रूप में यहाँ इंटर्नशिप कर रही है। प्रहलाद सिंह चुंडावत ने बताया कि उनकी बेटी ने बचपन से इसी स्कूल में शिक्षा पाई। आज वे यहाँ इंटर्नशिप कर रही है, यह उनके लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने सोचा कि इस खुशी को सभी बच्चों के साथ बांटना चाहिए ताकि कोई भी शिक्षा के लिए सामग्री की कमी को महसूस न करे। कार्यक्रम में पांचवड़ा मूल के सेवानिवृत्त शिक्षक गणेश लाल जोशी, प्रिंसिपल लोकेश पंड्या, शिक्षक चंद्रवीर सिंह, शांतिलाल, पवन डामोर सहित कई स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। सभी ने चुंडावत की इस पहल को समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। बांसवाड़ा जिले में अर्थुना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गत रात्रि अचानक नहर का पानी भरा गया। पूरा परिसर तालाब बन गया। डॉक्टर, नर्स और स्टाफ सुबह घुटनों तक पानी पार कर अस्पताल पहुंचे। मामला माही विभाग की लापरवाही का है। अर्थुना सब माइनर चौक हो गई थी, जिससे नहर का पानी अस्पताल के चारों ओर फैल गया। स्थानीय विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी कि माही विभाग ने नहरों की शील्ड नहीं निकाली। फसल सूख रही थी, लेकिन अधिकारियों ने अनसुना कर दिया। अब इसका खामियाजा अस्पताल के मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। राज्य सरकार के आगामी बजट को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने आज राजस्थान आजीविका मिशन परिषद से जुड़ी लखपति दीदियों से संवाद किया। बजट पेश करने से पहले जमीनी स्तर पर काम कर रही महिलाओं की राय जानने के उद्देश्य से यह संवाद आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री ने लखपति दीदियों से उनके अनुभव, आजीविका बढ़ाने में आ रही चुनौतियों और भविष्य की जरूरतों पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर जनजाति क्षेत्र में आजीविका, स्वावलंबन और रोजगार के अवसरों को और मजबूत करने को लेकर सुझाव मांगे गए। संवाद कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने जिले में चल रही आजीविका मिशन की योजनाओं और उनके सकारात्मक प्रभावों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है और लखपति दीदियों के सुझावों को आगामी बजट में शामिल करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनजाति क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए जाएंगे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।